अरे रे, आजा। कितना दुबला पतला हो गया है तू तो अपने खाने पर ध्यान ही नहीं रखता है, इसीलिए तो ऐसी हालत हो गई है। अब बता, मैं क्या बना दूं शाम में? अरे अम्मा, अभी जो बनाया है वही दे दो ना। अरे रे, दे रही हूँ। ये ले, ये चावल ले ले और ये सब्जी और दाल। अम्मा, एक बात बताऊं? अरे रे, पहले खाना खा ले, सारी बात सुनूंगी। अरे सुनो तो अम्मा, तुम तो कुछ सुन ही नहीं रही हो। अरे रे, बोल बोल, तू ही बोल, क्या बात है? अम्मा देखो ना, अब तुम्हें पता है सेठ जी के यहाँ चोरी हुई है। हाँ, वो तो पता है मुझे, उस कलमुहे काले सेठ के यहाँ चोरी हुई है। लेकिन अम्मा, बड़ी बात ये है कि इतना पहरा रहता है फिर भी चोरी हो गई। और बताओ हम लोगों के साथ क्या होगा? अरे रे, हम लोगों के साथ क्या होगा? चोरी वही होती है जहाँ बहुत सारा धन रहता है। हमें तो रोज का खाना है, रोज का कमाना है, उतना ही पैसा आता है जितने पैसे में खाना बन सके। तू चिंता मत कर, वैसे भी इन बड़े बड़े घरों में चोरियां ऐसे नहीं होती हैं। कोई न कोई जरूर शामिल होगा, उनके ही अपने लोग होंगे तभी चोरी हो पाई है, वरना इतने पहरे में कौन घुस सकता है? किसकी मजाल है बता? हाँ अम्मा, तुम जो कह रही हो मुझे वो सही लग रहा है, एकदम सही कह रही हो, यही बात होगी। अरे रे, तू अपना खाना खा, तू ज्यादा दिमाग मत लगा, जितना दिमाग खर्च करेगा उतनी ही परेशानी होगी, बस खाना खाता जा। हाँ अम्मा, मैं खाना खा लेता हूँ। अम्मा, जा रहा हूँ मैं जंगल, जल्दी से आज लकड़ियाँ काट कर चलाऊंगा। अरे रे, जा जा, नहीं जाएगा तो घर में खाना क्या बनेगा? जाना तो जरूरी है। अरे आज तो यहाँ आगे में कोई सूखी लकड़ियाँ ही नहीं है, मुझे जाना होगा और अंदर। अरे ये कैसी आवाजें हैं? लगता है कुछ पंछी खुसुर फुसुर कर रहे हैं, मुझे छिप जाना चाहिए। अरे जल्दी चलो, जल्दी, देर मत करो। हाँ हाँ, जल्दी चलो वरना कहीं मुसीबत ना आ जाए। अरे क्यों डर रहे हो? इस जंगल में कौन सी मुसीबत आने वाली है? इस जंगल में तो किसी को पता भी नहीं है। मुझे इनका पीछा करना चाहिए, मुझे देखना चाहिए आखिरकार क्या चल रहा है। अरे बहुत सारा धन है, इतना धन कि हमारी 7 पुश्तें बैठ कर खाएंगी। हाँ भैया, ये तो बात तुमने ठीक कहा, लेकिन तुम्हारी मदद के बगैर ये संभव नहीं था। हाँ, ये बात तो है, लेकिन आपने भी दिलेरी दिखाई है। अरे दिमाग और दिलेरी दो मिलते हैं तभी इतने बड़े बड़े खेल होते हैं। लेकिन अब इन गहनों को यहाँ अगर बेचेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा। हाँ, अरे काले सेठ का माल है, तुरंत पहचान लेगा। हाँ, इसलिए हमें ना कुछ रास्ता ढूंढना होगा, कोई ऐसी जगह जहाँ पर कोई काले सेठ को न जानता हो, वहीं बेचना होगा ये सारा माल। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अच्छा, तो ये लोग हैं जिन्होंने सेठ जी का माल चुराया है। अच्छा, यहाँ रखा हुआ है। चलो मैं जरा चलता हूँ और जाकर बताता हूँ सेठ जी को, शायद मुझे कुछ इनाम दे दे।
अब मुझे सेठ जी से मिलना है। अरे नहीं मिल सकते। अरे मुझे मिलना ही है, तुम उनसे खबर भिजवाओ, मैं मिलना चाहता हूँ। अरे क्या बात है, क्यों चिल्लम चिल्ली मचा रखी है दरवाजे पर? अब मुझे सेठ जी से मिलना है। अरे सेठ जी किसी से नहीं मिलना चाहते हैं, अभी वो वैसे ही बहुत दुखी है। अरे नहीं भाई, मुझे मिलना बहुत जरूरी है, तुम उनसे कहो तो सही। क्या मुसीबत है, क्यों चिल्ला रहे हो? अच्छा बताओ, क्या कहना है तुम्हें सेठ जी से? अब मुझे सेठ जी से कहना है, बताना है उनके यहाँ जो चोरी हुई है वो माल कहाँ है मुझे पता है। अच्छा चलो, ये तो बड़ी जरूरी बात है, चलो मेरे साथ। सेठ जी, ओ सेठ जी, अरे मैंने कहा था ना, आज मेरा दिमाग बुरी तरीके से खराब है, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। क्यों आ गए हो? और ये कौन है? सेठ जी, ये छोरा कह रहा है कि इसे कुछ पता है जो चोरी हुई है आपके यहाँ, उसके बारे में। अच्छा, क्या पता है? सेठ जी, मैं आपके गांव का एक लकड़हारा। अरे अपने बारे में मुझे ज़्यादा मत बताओ, मुझे ये बताओ कि कहाँ देखा है, क्या देखा है? सेठ जी, आपका चोरी हुआ माल एक गुफा के अंदर है। मैंने चेहरा तो नहीं देखा, बहुत अंधेरा था, लेकिन गुफा में ही आपका सारा माल है। जो डाकू हैं वो माल को इस गांव में नहीं बेचना चाहते, कहीं और बेचना चाहते हैं। अरे अगर ऐसी बात है तो चलो मुनीम, अभी लोगों को लेकर वहाँ चलो। अरे सेठ जी, एक छोरे की बात पर इतना उतावला होना क्या ठीक है? अरे और कोई उपाय भी तो नहीं है, ये कह रहा है तो एक बार चलकर देखते हैं ना, क्या है आखिर। जैसा आप ठीक समझे वैसा ही करते हैं, चलते हैं देखते हैं। अरे इसी गुफा की बात कर रहा था ना तू? हाँ मालिक, इसी गुफा की बात कर रहा था। देखो, अरे कोड़ कर देखो, मिट्टी में कहीं छिपा हुआ है क्या? मालिक, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अरे मालिक, यहाँ भी कुछ नहीं है। मैंने कहा था सेठ जी, ऐसे भरोसा करके आ जाना कोई बुद्धिमानी नहीं है। अरे छोरे, तूने झूठ बोला। नहीं नहीं मालिक, मैंने झूठ नहीं बोला है, मैंने यहीं पर देखा है, वो लोग थे यहाँ पर। देख छोरा, अगर झूठ हुआ तो मैं तुम्हें पकड़कर जेल में डाल दूंगा। नहीं नहीं, मैंने देखा था, मेरा यकीन कीजिए आप। सेठ जी छोड़ दीजिए इसे, पता नहीं इसने देखा था या नहीं देखा था, लेकिन हमें तो माल नहीं मिला। यहाँ पर खड़ा रहने से कुछ नहीं होने वाला, चलिए। हाँ मुझे भी लगता है, चलो। एक उम्मीद जगी थी कि शायद मेरा खोया हुआ धन मुझे मिल जाए, सारा का सारा कुछ ही चला गया। इतने समय से मैंने मेहनत करके चीजों को जोड़ा था। अरे क्या गलती कर दी मैंने, कैसे खजाना ही नहीं दिख रहा है, कहाँ चला गया आखिर खजाना? इतनी जल्दी क्या हो गया? जाता हूँ, घर जाता हूँ, अम्मा भी नाराज होगी, कहेगी दूसरे के पचड़े में क्यों पड़ता है। अरे रे रे, इतनी जल्दी आ गया, क्या बात है? अम्मा, वो भूख लगी थी। अरे रे रे, चल खाना देती हूँ। अरे रे, सच सच बता, तू बड़ा घबराया हुआ लग रहा है, कोई बात है क्या? अम्मा कुछ नहीं, मैंने ना उनको देखा जिन्होंने सेठ जी का धन चुराया था, लेकिन जब मैं सेठ जी को बताने पहुंचा, सेठ जी मुझे लेकर वहां पहुंचे थे, लेकिन वहां पर कोई था ही नहीं और न ही धन था। अरे रे,
मैंने तुझे कितनी बार कहा है फालतू के चक्कर में मत पड़ा कर, लेकिन तू है कि बात मानता नहीं है। दूसरे के चक्कर में पड़ने से तुझे क्या फायदा है? हाँ, आज लकड़ियाँ भी काट कर नहीं लेकर आया, हमारे घर का अनाज बनेगा कहाँ से? अरे दीदी, देखा है सारा कुछ खाली हो रहा है। हाँ अम्मा, आज खाना खाकर जाऊंगा, जंगल से लकड़ियाँ काट कर ले आऊंगा। इस चक्कर में तो मैं भूल ही गया कि मुझे लकड़ियाँ भी काटनी है। जा जल्दी से। अम्मा, अम्मा मेरी कुल्हाड़ी। अरे दीदी, सुबह तो साथ लेकर गया था। ओहो अम्मा, अरे रे, मैं ऐसी गलती कैसे कर सकता हूँ? मैंने तो उसी गुफा के पास कुल्हाड़ी छोड़ दी थी। अब उस गुफा के पास क्या जाऊँगा? जाता हूँ बाजार से एक बढ़िया कुल्हाड़ी खरीद लेता हूँ। अरे भैया, एक बढ़िया सी कुल्हाड़ी दिखला देना। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, सामान बेचने ही बैठा हूँ। वो वाली कुल्हाड़ी देखो, वो ठीक है ना? वाली कुल्हाड़ी जरा देना। ये लो भैया, जल्दी करो, इतना उलट पुलट करके क्या देख रहे हो? अरे भैया, ये बताओ तो, ये कुल्हाड़ी तुम्हें मिली कहाँ से? अरे मैं क्यों बताऊँ कहाँ से मिली और कहाँ से नहीं? तुम्हें कुल्हाड़ी खरीदने से मतलब है कि जानने से मतलब है कहाँ से मैंने लाया और कहाँ से नहीं? अरे भैया, बहुत जरूरी है, ये कुल्हाड़ी मेरी है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। अरे भारी मुश्किल है, मेरी है कैसे कह दिया ये तुम्हारी है? हाँ, क्या प्रमाण है कि ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? अरे देखो, प्रमाण मैं अभी देता हूँ। ये देखो, इस कुल्हाड़ी में मेरा नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर जो खुदाई है ये मेरा नाम है। अरे ये क्या, ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? अब सच सच बता दो, वरना मैं पंचायत में मामला ले जाऊंगा। अरे भैया नहीं नहीं, मेरा क्या गलती है? वो जो रतन है ना, रतन ने मुझे दिया था। रतन कौन? अरे वही जो काले सेठ के यहाँ दरबान है। अच्छा, उसने तुम्हें बेचा था? हाँ, उसने मुझे बेच दिया, मैंने खरीद लिया। अब मेरी क्या गलती है बताओ भाई? अब मेरा नुकसान मत कराओ, कम से कम जितने में मैंने खरीदा है वो दाम तो दे दो ना। अच्छा ठीक है, वो दाम मैं दे दूंगा, ये लो। ये रतन के पास कैसे आया? मुझे लगता है दाल में कुछ काला है। यही वो बंदा है क्या जिसके पास राज है? मुझे नजर रखना होगा इस पर। अरे जल्दी जल्दी घर पहुँचो। अच्छा, तो अब मिला है मुझे असली मामला क्या है। अब मुझे समझ में भी आ गया है और अब मैं बताऊंगा सरकार को। अरे अरे अरे, तुम्हें किसी ने रोका नहीं? तुम यहाँ तक कैसे आ गए? मालिक, आपका दरबार, आपका दरमान तो वहाँ खड़ा ही नहीं है, वो तो अपने घर गया हुआ है और मैं आपको राज बताने आया हूँ, आपके खजाने का। अरे पिछली बार भी तुमने ऐसा ही कहा था और मेरी बड़ी फजीहत भी हुई थी। देखो, मजाक मत करो वरना मैं तुम्हें सचमुच में जेल में डाल दूंगा। नहीं मालिक, मैं इस बार मजाक नहीं कर रहा हूँ।
हूँ। आप एक बार पीछा तो करिए, मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखलाता हूँ। देखो, अगर तुम्हारी बात इस बार सही साबित नहीं हुई ना, तो मैं तुम्हें पक्का जेल में डलवा दूंगा। नहीं नहीं मालिक, इस बार गलत नहीं होगी। ये देखो, ये मेरे झोले में क्या है? अरे ये तो मेरा ही हार है, बेशकीमती हार है। हाँ मालिक, ये हार आप ही का है और ये मुझे उसी से मिला, उसके घड़े से ये गिरा है। अरे चलो चलो अभी चलते हैं, 2-3 लठैतों को ले लेते हैं। रतन, ओ रतन, रतन बाहर आ। अरे ये क्या, इस वक्त मालिक की आवाज क्यों सुनाई दे रही है? कुछ गड़बड़ है क्या? सुनो जी, तुम जाओ तो जरा देखो तो। अरे क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? अरे परेशान हो रहा हूँ क्योंकि खजाना लेकर आया था। ये देखो, घड़े में कितना माल है। अरे लेकिन ये तो लगता है सेठ जी का है। हाँ हाँ, जिंदगी भर वहाँ नाक रगड़ता रहता तो भी इतना नहीं कमा पाता। लेकिन गलत तो गलत होता है। अरे तुम बकवास बंद करो और जाओ, जाकर दरवाजा में देखो, अगर वो होंगे तो कहना कल मिलूंगा, मैं कहीं बाहर गया हूँ। अच्छा ठीक है। क्या बात है? अरे कहाँ है रतन? वो तो बाहर गए हैं। कहाँ बाहर गया है? वो पास के गांव गए हैं। नहीं मालिक, ये घर में ही है। आप एक बार घर की तलाशी लीजिए। ये क्या मतलब हुआ? मैं घर में अकेली हूँ, मेरे घर की तलाशी कोई क्यों लेगा? अरे हम तलाशी लेंगे, हमारा खजाना चोरी हुआ है और तुम्हारे पति पर आरोप लगा है कि सारा खजाना उसने ही चोरी किया है। नहीं नहीं, ये बातें गलत है। अरे हटो तुम। अरे रतन, तू चोरी कर रहा था? तूने मेरे घर में डकैती करने की हिम्मत कर ली? तेरी इतनी मजाल। मालिक माफ कर दो मालिक, क्या करता मालिक? अरे तू बहुत बड़ा गद्दार है। अरे कौओ, चलो इसको ले चलो, लठे तो इसकी धुलाई करते हुए इसे ले चलो और जेल में बंद कर दो। नहीं नहीं, इतने दिन आपके यहाँ काम करा है, छोड़ दो आप। अरे चुप करो तुम सब जानती थी, फिर भी तुमने इसका साथ दिया। चलो इसे लेकर चलो, अभी तुम्हें नहीं ले जा रहा हूँ, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है। अरे मंटू, आज तुम्हारी वजह से मेरी सारी धन दौलत खोई हुई वापस मिल गई है। तुम कल मेरे घर पे आना, जरूरी काम है। आज मैं चलता हूँ। ठीक है मालिक। अरे रे रे रे, कहाँ था दिन भर? आज घर में अनाज नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं बना है, खाएगा क्या? ओहो अम्मा, एकदम से भूल गया अम्मा, मैं दूसरे काम में थोड़ा व्यस्त हो गया था अम्मा, अब माफ करना। अरे रे रे, कौन से काम में व्यस्त हो गया था? अरे रे रे, तूने तो उसकी मदद करी, लेकिन क्या उसने तेरी मदद करी? अरे रे रे, इतना बड़ा दौलत तूने उसका बचाया, उसने कुछ भी दिया तुझे? हाँ, जान जोखिम में अलग डाला। किसी दिन रतन या उसके किसी साथी को गुस्सा आया तो फिर तेरा क्या होगा? अरे अम्मा छोड़ो ना, मैंने अपना कर्तव्य निभाया, अब किसी चीज की आशा क्या करना। मीनू मौसी, कौन हो? तुम ही हो क्या? अरे रे रे, क्यों कलमुहे, दिखाई नहीं दे रहा है? नास पीटे, मैं ही हूँ मीनू मौसी। अरे आप दोनों को सेठ जी ने घर पे बुलाया है। अरे रे रे, एक तो मेरे घर में खाना नहीं बना है, ऊपर से अभी सेठ जी के यहाँ जाकर क्या करूँगी? उन्होंने खाने पर भी बुलाया है, आप दोनों चलिए। आओ मंटू, आओ मौसी। अरे
अरे रे रे, काले सेठ, तू तो एक नंबर का कंजूस है। आज इतना सारा खाना कैसे खिला रहा है और किस बात में? मेरे बेटे ने खजाना बचाया इसलिए क्या? अरे नहीं मौसी, खजाना तो बचाया ही साथ मैंने इसके जैसा ईमानदार किसी को नहीं देखा। पहली बार मुझे इतना ईमानदार मिला और मैं इस मौके को खोना नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपका बेटा मेरा मुनीम बन जाए। अरे रे रे, लकड़ी का काम छोड़कर मुनीम क्या बन पाएगा मेरा बेटा? हाँ बिल्कुल, वो मेरा कारोबार ज्यादा अच्छे से संभाल सकता है और सब पर ध्यान भी रख सकता है। मुझे लगता है कल से इसकी नौकरी पक्की और आज मैं अनाज भिजवा दूंगा पूरा बैलगाड़ी भरकर। साल भर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे रे रे, ये तो कमाल हो गया, तू तो एकदम बदल गया है। हाँ मौसी, खजाना जाने के बाद अकल आ गई है और अकल आई तो अब खजाना भी मिल गया है, इसी खुशी में। अरे रे रे, चलो बढ़िया है, कम से कम कुछ तो फायदा हुआ ना। मैना सुबह सवेरे उठती है। मैना का तिनकों का घोंसला था। वो घोंसले के पास पड़े अपने मटके से पानी का गिलास पीती है और समय जाया किए बिना अपना दाना लेने निकल जाती है। मैना के पंखों की आवाज सुनकर हमेशा मिट्ठू तोता जाग जाता है। मैना तो चली भी गई, मुझे भी जल्दी जाना होगा। माँ ने कहा था दाना ढूंढना है तो घर से सुबह सवेरे निकलना होगा। मिट्ठू तोता एक अंगराई लेता है और मैना के पीछे पीछे निकल जाता है। कबूतर का घर पक्का लकड़ियों का था। वे अपने घर की खिड़की से तोते को जाता हुआ देखता है। आज मुझे देर हो गई, तोता मुझसे पहले निकल गया। हमेशा मैं तोते से पहले भोजन लेने जाता हूँ। कबूतर अपने घर से निकलता है, घर का दरवाजा बंद करता है और सीधा टुन्नी चिड़िया के दरवाजे पर जाता है और दस्तक देता है। उठे उठे टुन्नी चिड़िया उठे, मैं आ गया हूँ। आए कबूतर भैया, आहिस्ता बोले, बच्चे सोए हुए हैं। टुन्नी चिड़िया अपने बच्चों को एक नजर देखती है। वो अपने बेटे कुक्कू को उठाकर बहन गुड़िया के साथ घोंसले में लिटा देती है। कुक्कू अपनी आंखें खोलकर मम्मा की तरफ देखता है। अभी सो जा मेरा बेटा, मैं दाना लेने जा रही हूँ। मेरे लिए मकई का दाना लाना मम्मा। ऐसे कहते हुए कुक्कू फिर से सो जाता है। कबूतर फिर से दरवाजे पर दस्तक देता है और मम्मा चिड़िया जल्दी जल्दी से बाहर चली जाती है। कबूतर भैया आहिस्ता बोला करे, बच्चे उठ जाए तो वो जाने में देर कर देते हैं। कहाँ गए हैं सब? घने जंगल की तरफ गए हैं सब। कबूतर और टुन्नी चिड़िया भी उठ जाते हैं और वो भी अपना दाना लेने निकल जाते हैं। मैना ने अपने टोकरी में एक बाली गेहूं की, एक दाना चावल का, एक मीठा फल और कुछ बीज रखे हुए थे। मैंने तो अपना भोजन ढूंढ लिया है, किसी को मेरी मदद की जरूरत है। मैना आप जाएं, हम भी अपना अपना भोजन ढूंढकर अभी वापस आते हैं। मैना अपनी टोकरी उठाती है और खुशी खुशी घर वापस उड़ती है। तोता, चिड़िया और कबूतर अपना दाना ढूंढने लगते हैं। टुन्नी चिड़िया, वहाँ अमरूद के पेड़ में मीठा अमरूद होगा, मुझे दूर से ही खुशबू आ रही है। वो सब अमरूद के पेड़ पर जाकर अमरूद ढूंढने लगते हैं। टुन्नी चिड़िया पत्तों में छुपा हुआ अमरूद देख लेती है। तोते भैया ये रहा अमरूद। तोते यार, तेरी नाक बहुत तेज है, पत्तों में छुपा फल भी तुम ढूंढ लेते हो। तोते भैया ये अमरूद का फल आपका हुआ क्योंकि इसे आपने पहले सूंघा था। नहीं, ये फल हम सब मिल बांट कर खा लेते हैं। सूरज आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा था। रोशनी बढ़ जाती है और जल्दी ही धूप तेज हो जाती है। सभी पक्षी अपना अपना भोजन ढूंढ लेते हैं और अपने अपने घरों को वापिस उड़ते हैं। उसी जंगल में एक कौवा और एक कौवी भी रहते थे। कौवी अंगराई लेती है और उठती है। कालू जी उठें, आज फिर दोपहर सर पर आ गई है, दाना लेने भी जाना है।
क्या बात है, सोने भी नहीं देती हो, सुबह सुबह ही काई काई लगा देती हो। दोपहर हो गई है, सब पक्षी अपना अपना भोजन लेकर वापस घरों को लौट आए होंगे। कौवा उठकर बैठ जाता है। भूख की वजह से मुझे तो सारी रात नींद ही नहीं आई। मेरा भी यही हाल है। कौवों का टूटा फूटा तिनकों का घोंसला था। कौवों ने तो कभी अपने घोंसले की भी मरम्मत नहीं की थी। कौवे उड़ते हैं और जंगल जाते हैं, वो मैदान में जाते हैं, लेकिन मैदान से सारा दाना दूसरे जंगल के पक्षी ले गए थे। बूढ़ा चाचा छमछम एक बाली अपनी चोंच में लिए बैठा था। कौवो, ये कौन सा वक्त है भोजन ढूंढने का? बुढ़े, तुम हर रोज इस जंगल में दाना क्यों लेने आते हो? तुम्हारे जंगल में कमी है दाने की क्या? मैं अकेला नहीं था, मेरी तरह के और भी पक्षी थे, कौवे थे, चिड़ियाएं थी, सब अपना अपना दाना लेकर चले गए। अब जाओ और ज्यादा बातें हमें न सुनाओ। चाचा छमछम अपना दाना उठाता है और चुप करके निकल जाता है। कालू जी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। चलो घने जंगल जाते हैं। कौवे घने जंगल जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ से भी कुछ नहीं मिलता। कौवे थक जाते हैं। आज फिर किसी से मांग कर ही पेट भरना होगा। कालू, कल मैं कबूतर से दाना लाई थी, आज तोते के पास जाते हैं। दोनों कौवे तोते के पास जाते हैं। तोता अपने घोंसले की सफाई कर रहा था। इन दिनों मेरे पंख कुछ ज्यादा ही टूट रहे हैं, शैम्पू बदलना होगा मुझे। तोता अपने टूटे हुए पंख उठा कर घोंसले से नीचे गिराता है और खुद से बातें कर रहा था कि वहाँ कौवे आ जाते हैं। तोता, पेट खाली है, भूख से बुरा हाल है। मैदान में गए, घने जंगल में, हम हर जगह में गए, लेकिन कहीं से एक दाना भी नहीं मिला हमें। हर रोज मांग कर खाने से बेहतर है तुम सुबह सवेरे घर से निकला करो, हमारे साथ आया करो। जो पक्षी सुबह सवेरे घर से निकलते हैं, दाना उन्हीं पक्षियों को मिलता है। तोते जी, एक दाने के बदले हजार हजार बातें सुनाते हो तुम भी। मैं सच कह रहा हूँ, तुम दोनों 12 बजे तक सोते हो। कौवा तोतों को कुछ दाने दे देता है और कौवे वो दाने लेकर वहाँ से चले जाते हैं। हर रोज ऐसा ही होता है। जब सारे पक्षी अपना अपना दाना लेकर घरों को चले जाते, तो कौवे अपने घोंसलों से निकलते, वो जंगल जाते और जब दाना न मिलता तो किसी न किसी पक्षी से दाना मांग कर खा लेते। कौवे भैया, कल जब हम दाना लेने जाएंगे तो आप दोनों को साथ लेते जाएंगे। हाँ हाँ टुन्नी चिड़िया, हम उठ जाएंगे, तुम आ जाना, लेकिन आज का दाना तो दे दो। उस दिन फिर से कौवे दाना मांग कर खाते हैं। दूसरे दिन उठे टुन्नी चिड़िया, उठे, हमें देर हो रही है। कबूतर भैया, आहिस्ता आहिस्ता बोले, बच्चे सोए हुए हैं। टुन्नी चिड़िया हर रोज की तरह अपने बेटे को उठाकर गुड़िया के साथ लेटा देती है और बाहर चली जाती है। कबूतर भैया, आज कौवों को भी साथ लेकर जाना है। वो कभी नहीं उठेंगे, मैं कई बार उन्हें जगाने गया हूँ, लेकिन वो आगे से लड़ाई शुरू कर देते हैं। कल दोनों ने मुझसे वादा किया था। चिड़िया और कबूतर कौवों के पास जाते हैं। कोड़ी उठो, अगर दाना लेने जाना है तो यही समय है, उठ जाओ। चिड़िया, चुप कर जाओ, आहिस्ता बोलो, सारी रात मुझे नींद नहीं आई और अब आकर तुमने चू चू शुरू कर दी है। कबूतर चिड़िया की तरफ देखता है। मैंने कहा था ना कि ये कौवे आलसी हैं। आलसी होगा तेरा बाप, चल निकल यहाँ से, गंदी आंखों वाला कबूतर। कालू कौवे ऐसे खराटे ले रहा था जैसे नशा किया हो। चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं और गोरी फिर से सो जाती है। दोस्तों, आज कोई भी पक्षी कौवों को दाना नहीं देगा। जब तक हम कौवों को दाना देते रहे, उन कौवों का आलस दूर नहीं होगा। अगर हम उन्हें दाना नहीं देंगे तो वो भूख से मरते, खुद ही जल्दी घर से निकलेंगे। सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। दोपहर के वक्त कौवे अपने घोंसले से निकलते हैं और मैदान में जाते हैं। चाचा छमछम दूर बैठा कौवों को देखकर हंस रहा था। अपना चश्मा उठा बुड्ढे, गिर गया है। चाचा छमछम अपना चश्मा उठाता है
और वहाँ से चला जाता है। कालू जी चलो मैना के पास जाते हैं। कौवे मैना के पास जाते हैं, लेकिन आज तो सभी पक्षियों ने सलाह की हुई थी कि कोई भी कौवों को दाना नहीं देगा। मेरे पास आज दाना नहीं है। कौवे कबूतर के पास जाते हैं। मैं तो गंदी आँखों वाला हूँ, मेरे पास क्यों आए हो? सॉरी मेरे सुंदर भाई, मैं सुबह नींद में थी, इसलिए जो मेरे मुंह में आया मैं बोल दिया। लेकिन कबूतर भी दाना नहीं देता। कौवे भूखे ही अपने घोंसले में लौट जाते हैं। दूसरी सुबह फिर से चिड़िया, तोता और कबूतर कौवों को जगाने जाते हैं। कौवे भूखे थे, इसलिए वो पहली आवाज पर ही उठ जाते हैं। कौवो कौवो हम जा रहे हैं, जल्दी से भोजन लेने आ जाओ, यही समय है। कौवे झट से उठकर बैठ जाते हैं और पक्षियों के पीछे पीछे उड़ते हैं। आज पहली बार कौवे सुबह सुबह उठे थे, इसलिए उन्हें सुबह की ठंडी हवा में उड़ने का बहुत मजा आ रहा था। वो दाना ढूंढते हैं और पेट भर कर खाते हैं। कौवे भैया सच सच बताओ, सुबह उठना बेहतर है या मांग मांग कर दाना खाना? टुन्नी चिड़िया, आप सबके साथ दाना लेने जाने का बहुत मजा आया। हम वादा करते हैं आज से हम भी आप सबके साथ ही दाना लेने जाया करेंगे। सॉरी दोस्तों, अगर मैंने किसी को कुछ उल्टा सीधा बोला हो तो। फिर वो सब अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आपका धन्यवाद।